रिक्शा अपना या किराए का? आप आ रहे। पेट्रोल पंप पर मजदूरी करने वाला पेट्रोल पंप का मालिक बन गया और अब हफ्ते में एक दिन रिक्शे वालों को फ्री पेट्रोल देता है। ना सिर्फ रिक्शे वालों को फ्री पेट्रोल देता हूँ, बाइक वालों को भी देता हूँ। किसी को कैश चाहिए होता है, किसी को रिक्शा चाहिए होता है, किसी को रिक्शे का टायर नहीं है, उनकी मैं हेल्प करता हूँ। रिक्शे वालों का, मजदूर तबके का इतना ख्याल, कैसे ये ख्याल आया जी। कि 6 दिन पैसों के साथ और एक दिन आपने उन रिक्शे वालों को फ्री पेट्रोल देना है? जी, मैं ना सिर्फ रिक्शे वालों को फ्री पेट्रोल देता हूँ, मैं बाइक वालों को भी देता हूँ। जो दिहाड़ीदार होता है, मैं अंदर बैठ के कैमरे में सारा दिन फोकस करता हूँ फूड कोर्ट पे, जो मुझे डिजर्विंग बंदा लगता है मैं डेली 3-4 लोगों की, 3-4 घरों की, किसी न किसी शक्ल में, कैश की सूरत में, सामान की सूरत में, किसी भी सूरत में जो उनकी जरूरत नीड होती है उनकी मैं हेल्प करता हूँ। किसी को कैश चाहिए होता है, किसी को रिक्शा चाहिए होता है, किसी को रिक्शे का, किसी पर टायर नहीं है, अब 15-20 हजार के टायर हैं, वो रिक्शा खड़ा कर देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता जाता है। तो ये देखें, जब एक रिक्शे वाला या कोई दिहाड़ीदार, उसको डेली 500-700 रुपया बच रहा होता है, महंगाई और मुआशी बुरान इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि वो पूरी नहीं होती। आज एक फैमिली का आप खर्चा लगा लें जो कि पूरा नहीं होता। देखिए, मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं अपनी वुसअत के मुताबिक जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। वो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद, मैसेज भी यही होता है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो 50-50 साल से पेट्रोल पंपों के ऑनर आ रहे हैं, बाय जनरेशन आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि वो भी बढ़ें, मुल्क में जो गुर्बत है उसको कम करें। रिक्शे वालों पे इसलिए ज्यादा फोकस रहता है कि वो डेली 500-700 रुपए जो कमाते हैं, उनका रिक्शा दिन ब दिन टूटता जाता है, पीछे की तरफ। जब तक उस पे पैसे, चलती का नाम गाड़ी है, जब उस पे डेली 500-1000 लगता रहता है, वो फिट रहती है। जब उस पे इतनी आमदनी नहीं है कि वो पेट्रोल डलवाएं, घर को चलाएं या उसके ऊपर लगाएं, वो उनको जो ज्यादा जरूरी चीज होता है, पेट्रोल के बगैर चलना नहीं है और घर में बंदे का पेट्रोल भी खाना है, वो खाना पूरा करते हैं, रिक्शे पे कुछ नहीं लगाते। तो फिर ये सब आहिस्ता आहिस्ता वो डेड हो जाता है। ये सब कुछ फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? ये मेरे रब की देन है जी, अल्लाह पाक दे रहे हैं। अल्लाह पाक मुझे बहुत वाफर रिस्क दे रहे हैं। मैं अपने रब का जितना अदा, बांटने के बावजूद भी अल्लाह उससे डबल दे रहा है। मेरी बात सुने, एक सबक हमें ना रियाजी का बचपन में उस्तादों ने सिखाया, आपको भी सिखाया हुआ है, मुझे भी सिखाया है कि जमा करेंगे तो बढ़ेगा, 2 में 2 करें, 4 में 4 करें, बढ़ जाएगा। लेकिन एक सबक हमें दीन इस्लाम भी सिखाता है, वो ये सिखाता है कि बांटोगे तो बढ़ेगा, तकसीम करोगे तो बढ़ेगा। मेरा इस पे ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह जो सुकून, मैं ये जद्दी पुश्ती नहीं करता आ रहा, बांटना ये कोई 3-4 महीने हुए हैं, और मेरी इससे पहले की लाइफ और ये वाली लाइफ, मैं कहता हूँ लौट आना चाहिए वापस। सब कुछ यहीं रह जाना है। हम 30-40 साल जी लेंगे मजीद। मिसाल दे रहा हूँ, पल का पता नहीं है कि जो कुछ भी है ये सारा फानी है, मर जाना है, किसी के काम नहीं आना। और इंशाल्लाह हमें बहुत दुआएं मिल रही हैं। इनका मकसद, मोटिव यही है कि दुआएं लेना, अल्लाह को राजी करना। या अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो अल्लाह राजी कर लिया तो समझो सब कुछ कर लिया। क्या वजह बनी, क्या ख्याल आया कि आप हफ्ते में एक दिन तो रिक्शे वालों को पेट्रोल भी देते हैं? और जब आपने सुना है कि आगाज किया था तो मीलों कतार रिक्शे वाले भी खड़े हुए थे जो टैंकी फुल करवाने के लिए आपके पास आए हुए थे। मेरा माजी ज्यादा तो नहीं, कम से कम जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं वो सब जानते हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप हैं, एक से ज़्यादा। इधर भी मैंने नौकरी की हुई है और इसके अलावा मुल्तान के कई और पंप हैं दीगर जिधर मैंने नौकरी की है। इसके अलावा दीगर काम भी किए हैं, जैसे फेरी वाला काम होता है, लाल मिर्चें, नमक, शैम्पू, इस तरह के मैंने बहुत से काम साइकिल पे सप्लाई किए हैं, जो अपने घर का सर्कल चलाने के लिए। तो अपनी मेहनत को जारी रखा है। मैं ख़ास तौर पे जिंदा मिसाल हूँ अपने मुल्क के नौजवानों के लिए कि हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो, मेहनत करें। मेहनत में ही अजमत है और अल्लाह पाक कभी भी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करते।